ये ZU-23 आपको दिखाई दे रही है, ये एयर डिफेंस गन है। ये एक 2400 राउंड की एक पूरी ऐसी चादर तैयार करता है जिसे भेदना किसी के लिए भी मुश्किल है। इसीलिए एयर डिफेंस गन के तौर पर इसे ड्रोन किलर के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको ये भी बता दें, ये जो ZU-23 है, दरअसल ये इसका लोहा हर समय माना गया है, क्योंकि ड्रोन जो आए, मिसाइल्स आई, उनके सामने एक एयर डिफेंस की ऐसी चादर तैयार की गई जिसे भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इंडिया टीवी आपको एलओसी के जिस लोकेशन की तस्वीरें दिखा रहा है, वहां पाकिस्तान की तरफ से 7 से 10 मई के बीच करीब 150 आर्टिलरी शेल्स फायर किए गए। इसके जवाब में इंडियन फोर्स ने उस पर 500 गोले दागे। पाकिस्तानी आतंकियों ने या पाकिस्तानी आर्मियों ने अपनी आर्टिलरी लोकेशन को ह्यूमन शील्ड के तौर पर यानी सिविलियन की आड़ में रखा था, लेकिन भारतीय सेना ने इसे पिन पॉइंट टारगेट किया। इस समय हम ठीक सामने लीपा के हैं, और लीपा का वो एरिया जहां पर आपको अभी भी तस्वीरों पे दिखाई देगा। पहली बार इंडिया टीवी आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक सामने से लीपा का इलाका दिखा रहा है। लीपा का ये एरिया जहां पर आतंकियों के टेरर कैंप, लॉन्चिंग पैड है, और यहां पर 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में 3 से 4 बार आतंकियों के ने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की है। और हम आपको बता दें कि इसी वजह से भारतीय सेना ने पिन पॉइंट ऑपरेशन किया। कुल मिला के यहां पर टेरर कैंप्स और लॉन्चिंग पैड की देख के लिए यहां पर भारतीय सेना ने अपने आधुनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट, जिसमें HSTI, लॉरस, UAV शामिल है, उनसे इन एरियाज की निगरानी की और फिर उसके बाद पिन पॉइंट ऑपरेशन किया। यहां तक कि इस ऑपरेशन के बाद भी अभी भी इसकी निगरानी लगातार की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द आतंकियों के कैंप और साथ में मिलिट्री टारगेट, वो टारगेट जिन्होंने भारतीय सीमा के अंदर सिविल लोगों को निशाना बनाया, उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस समय कश्मीर के ठीक सामने यानी जो उरी से लेकर गुरेज तक के सामने जो पाकिस्तानी टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड है, वहां पर करीबन 64 पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑफिसर्स, अदर रैंक और जवानों को मार गिराया गया है इस मिलिट्री ऑपरेशन में। तो 6-7 की रात को जब ऑप सिंदूर लॉन्च हुआ, इस इलाके में हैवी कैलिबर वेपन्स का फायर खुला, लेकिन इसमें एक फर्क, दोनों तरफ से खुला नियर साइमल्टेनियसली। लेकिन जब हमने फायर खोला तो हमारा फायर टारगेटेड था दुश्मन के लॉन्च पैड्स, टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पे। फोकस टारगेटिंग था, ना इसमें कोई मिलिट्री टारगेट्स है, ना इसमें कोई सिविलियन टारगेट्स। प्योरली हमारे टारगेट मैट्रिक्स वाज बेस्ड ऑन दुश्मन के टेररिस्ट लॉन्च पैड्स एंड टेररिस्ट कैंप्स। लेकिन जब दुश्मन ने फायर किया तो दुश्मन का फायर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे आया और हमारे दुर्भाग्यवश सिविलियन एरियाज में भी आया, जिसने हमें मजबूर किया, विवश किया कि हम भी अपने टारगेट मैट्रिक्स चेंज करें और हमारा फोकस फिर दुश्मन की उन गन्स पे जो हमारे सिविलियन एरियाज को तंग कर रहे थे, उनको दबाने के लिए फिर हमारी फायर मैट्रिक शिफ्ट हुई। और ये बताने में मुझे गर्व होता है कि जो हमारा फायर था, जो वो बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेट, अचूक निशाने पे था, जिसके वजह से बंकरें हवा में उड़ती हुई दिखी हैं, एम्यूनिशन डंप्स, लॉजिस्टिक डंप्स डिस्ट्रॉय हुए हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में दुश्मन को क्षति पहुंची है। और उल्टा उसका फायर जो था, जबकि हैवी था लेकिन इरैटिक और एक तरीके से अचूक निशाना नहीं था, जिसके वजह से हमारी बहुत कम कैजुअल्टी हुई। भारत के गोलों ने पाकिस्तानी पोस्टों में जमकर तबाही मचाई। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए गोले भारतीय पोस्ट के इन मजबूत बंकरों को भेद नहीं पाए। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान ने इस जगह पर गोलीबारी शुरू कर दी, स्पेकुलेटिव फायर, और फिर उसके बाद सीज फायर वायलेशन अपने चाइनीज आर्टिलरी गन्स यानी तोपों के जरिए वो करने लगा। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशन है। सुरक्षा कारणों से हम आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन इस जगह पर करीबन 100 से 150 गोले हर दिन पाकिस्तानी आर्मी ने दागे हैं। लेकिन भारतीय सेना की तैयारी थी, और इसी तैयारी को दिखाने के लिए हम इस समय अनडिस्क्लोज लोकेशन पर हैं। ये अंडरग्राउंड टनल कह लीजिए, आप इसे बंकर कह लीजिए। ये इस समय जमीनी सतह के करीबन 12 से 15 फीट नीचे है, और चारों तरफ से इसे ऐसे तैयार किया गया है कि इस पर पाकिस्तान के चीनी गोलों का भी असर नहीं होगा, और पाकिस्तान के टर्की जो UAVs हैं वो तो बिल्कुल भी बेअसर होंगे। इसीलिए हमने तय किया भारतीय सेना से परमिशन लेकर कि हम आपको ये दिखाएं। ऊपर मल्टीपल लेयर है,
साथ में कंक्रीट स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। यहाँ पर जवानों के लिए पूरी सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। उसकी वजह है कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान तोप के गोलों से फायरिंग करता है तो यहाँ पर सारी चीज़ें मुहैया हो। इसीलिए ये बेड मौजूद है, स्लीपिंग बैग मौजूद है। उसके अलावा एमआरई का मतलब है मील रेडी टू ईट, यानी आसानी से वो खाना बना सकते हैं। फर्स्ट एड किट है, इमरजेंसी राशन, और यहाँ पर लाइट्स भी हैं। कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर फोन मौजूद है। और ये पूरी तैयारी भारत ने कर ली थी 22 तारीख के बाद। वजह थी क्योंकि पाकिस्तान अपनी इस आतंकी कोशिश के बाद जानता था कि भारत उस पर रिएक्ट करेगा। और यही वजह है कि जैसे ही भारतीय सेना ने 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख यानी सबसे पहले आतंकी अड्डों को तबाह किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के अंदर सिविल लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसीलिए जिस लोकेशन पर हम मौजूद हैं यहां से लगातार फायर किया गया। और पाकिस्तान की जो ह्यूमन शील्ड वाली कोशिश है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अपनी तोपों का मुंह भारत की तरफ किया, लेकिन सिविल लोगों के घरों के बीच में उसे एस्टैब्लिश किया। इसीलिए पूरे लॉन्गिट्यूड और ऑल्टीट्यूड लिए गए और फिर जाकर पिन पॉइंट ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की आर्मी लोकेशन को ध्वस्त किया गया। हम जिस जगह पर हैं उसके ठीक सामने करीबन 64 पाकिस्तानी मिलिट्री के लोगों की जान गई और 96 के लगभग इंजर्ड हैं। इसीलिए हमने तय किया कि हम आपको भारतीय सेना की पूरी तैयारी दिखा दें। और यह है वो तैयारी जिसे देखकर हमें और आपको फक्र होना होगा।